अगर राष्ट्रीय नेतृत्व तय करना है तो क्षेत्रीय पार्टियां और उनके साथ समन्वय एक बेहतरीन तरीका रहा है। चाहे वह 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव हो, नेता, नीति और कौन होगा नेतृत्वकर्ता, यह जनता के सामने साफ किया जाना आवश्यक है। भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बिहार की राजनीति पूरी तरीके से गर्म हो गई है, जहां एक तरफ भाजपा लगातार ये मानने को तैयार नहीं था कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे एनडीए के तरफ से। अब वो भाजपा ये कह रहा है कि 24 और 25 का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। बता दें कि 30 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे और 31 तारीख का इसका समापन समारोह था और उसमें शिरकत करने पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह कल भाजपा कार्यालय में लगभग 12 बजे रात तक बैठे थे। 12 बजे रात के बाद वो यहाँ से निकले और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उसके बाद भाजपा का एक एक नेता ये कह रहा है कि नीतीश कुमार उनके नेता हैं। ऐसा हो प्रतीत होता है कि अमित शाह ने भाजपा के एक एक नेताओं को और कार्यकर्ताओं को ये हिदायत दे दी है कि अब से कोई नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्म हुई और इस बारे में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार से जब बात किया गया तो नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राष्ट्रीय पार्टी द्वारा क्षेत्रीय आकांक्षा न पूरा किए जाने से क्षेत्रीय पार्टियों का उदय और हाल के दशक में इस बात का लगातार जनता ने जनादेश दिया है कि राष्ट्रीय विमर्श में अगर राष्ट्रीय नेतृत्व तय करना है तो क्षेत्रीय पार्टियां और उनके साथ समन्वय एक बेहतरीन तरीका रहा है। तो स्वाभाविक रूप से चाहे वह 2024 का लोकसभा चुनाव हो या 2025 का बिहार का विधानसभा चुनाव हो, नेता, नीति और कौन होगा नेतृत्वकर्ता, यह जनता के सामने साफ किया जाना आवश्यक है। तो सुना आपने किस तरीके से नीरज कुमार ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टी और केंद्रीय पार्टी में क्या क्या अंतर है, क्षेत्रीय पार्टी के साथ रहने से क्या क्या फायदे हैं। अब ये क्लियर हो चुका है कि एनडीए में जो दरार पड़ा हुआ था अमित शाह ने उसे ठीक कर दिया है। लगातार आप देखते होंगे कि जब भी भाजपा और जेडीयू में नोकझोंक होती थी तो दिल्ली से कोई ना कोई नेता आता था और उसके बाद उस मसले को समाधान करता था, उस मसले पर बातचीत करता था और जो भी मुद्दा होता था, जो भी मुसीबत होती थी, उस समस्या का समाधान दिल्ली से आया हुआ नेता करता था। आमतौर पर धर्मेंद्र प्रधान यहाँ पहुँचते थे और हमेशा नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद भाजपा कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और उसके बाद कहते थे कि नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं और 24 और 25 का चुनाव उन्हीं के दम पर लड़ा जाएगा। लेकिन भाजपा का एक भी नेता मानने को तैयार नहीं था। खास करके कल जो एक्टिविटी गिरिराज सिंह की दिखी, गिरिराज सिंह ने ये कहा कि 24 और 25 क्या, हम जीवन भर नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। मानो जैसे उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया हो कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, थोड़ा कम बोला करिए। तो गिरिराज सिंह के मुंह से कल निकल गया कि 24 और 25 कौन पूछता है, हम जीवन भर नीतीश कुमार के साथ रहेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि अमित शाह ने जो घुट्टी पिलाकर भाजपा को तैयार किया है, बिहार भाजपा को कल जिस तरीके से घुट्टी पिलाया है, वो कितना दिन काम करता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।